Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 subject science. Lesson 13 मोशन एंड टाइम। आपको पता मोशन एंड टाइम, हमने मोशन देखा, उसके टाइप्स देखे, फिर टाइम भी देखा हमने। उसके बाद क्या देखा था हमने? पेज नंबर। उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड देखा था। आज हम पेज नंबर 148 पे देखेंगे मेजरिंग स्पीड। तो हमको स्पीड का मेजर कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में दिए गए। तो हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड एंड ऑब्जेक्ट। हम किसी कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि स्पीड कितनी है। कि हमको स्पीड का मापन कैसे करना है। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अब मूविंग अलोंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड। इसमें क्या है, ये रहा, ये जो आप देखना पिक्चर, तो इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इसमें देख रहे हो आप, इसमें उसने स्ट्रेट लाइन किया। यहाँ पे रहा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो उसने ये दोनों के बीच का अंतर रखा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक दोनों का अंतर, समय कितना लगा, और बॉल को उसने लुढ़का दिया ऐसे, ठीक है। तो बॉल जहाँ तक उसने लुढ़काया जैसे बॉल को, तो कहाँ पे जाकर रुकती है और कितना समय लगा, तो उसने वो माप किया है, ठीक है। इसमें ये दिया गया है, तो हम रीड करते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है योर फ्रेंड टू स्टैंड। पहले ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चौक, पाउडर और लाइम, एंड आस्क वन योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इफ। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड को खड़ा कर देना वहाँ पे। फिर सबके बाद हो गया फिगर 31 में आपने देख लिए। उसके बाद क्या है, मेजर ऑफ डिस्टेंस between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. You can use a scale of or a measuring tape. तो आप उसको मापने के लिए क्या कर सकते हो, उसको टेप का या फिर मेजरिंग टेप होता है ना, उससे हम या स्केल से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दिया गया है। तो यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड और वॉकिंग और साइकिलिंग। तो आपको क्या करना है, कंपेयर कर सकते हैं आप कि साइकिल की वॉकिंग और हम पैदल चलते उससे हम कंपेयर कर सकते हैं ना विद डेट ऑफ योर फ्रेंड। तो आपको पता है जैसे साइकिल चलेंगे हम, उसके बाद उससे करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम द अदर पॉइंट। तो आपको पता है जैसे आप घर से और स्कूल तक आते हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है और कितना टाइम लगा उसमें, तो ये सब है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है। वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। आपको टाइम नोट करना है कि हमारा कितना टाइम लगता है। एंड कैलकुलेट योर स्पीड, और इसकी स्पीड का कैलकुलेट करना है। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमोस्ट योर इज द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा था जैसे कि हमने उसका कैलकुलेट कैसे करते हैं स्पीड का, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में करते हैं, ठीक है। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट। तो आपने जैसे देखा है कि जो रॉकेट सैटेलाइट्स होते हैं उसको ले जाने के रॉकेट लॉन्च होता है, तो कैसे अर्थ के ऊपर से लेके जाते हैं, तो कैसा होता है, ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे कि 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर में जल्दी से, इतना स्पीड होती है उसकी कि 1 सेकंड में ही 8 किलोमीटर दूर तय कर लेता है स्पीड। ऑन उसकी स्पीड इतनी। तो ऑन द अदर हैंड अ टोटोइज कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। और एक टोटोइज है जो इतना स्लो स्पीड होती है उसकी कि 1 सेकंड में ओनली 8 सेंटीमीटर ही चल पाता हो। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर विद द टोटोइज। तो आपको पता है इसमें से कंपेयर कर सकते हैं किसकी फास्ट और किसकी स्लो है। तो वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम, दस डिस्टेंस कवर्ड बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो आपको पता है इसका ये क्या है, आपको अगर आपको किसी की डिस्टेंस आपको करना है तो आपको क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम को हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके सूत्र हैं। You can also find the time when object would take to cover a distance while moving with a given speed। तो आपको कहते हैं देखो इसका भी तो टाइम का हमको करना है, तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और हमें स्पीड करनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सूत्र के हिसाब से हम लोग ये
क्या करना है यहाँ पे लिख देना ग्रुप का नाम, डिस्टेंस मूव बाय द बॉल कितना मीटर में, टाइम कितना सेकंड में लगा, इसका सूत्र दे दिया तो आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद वी माइट हैव सीन अ मीटर, यहाँ पे बोझो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड, ऐसे कोई डिवाइस है जो स्पीड को माप सकती है। तो यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और मोटरसाइकिल, तो आपको पता है एक मीटर बिठा होता है जो साइकिल है, कोई व्हीकल्स होते हैं उसमें मीटर होता दिया होता है। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स। Figure 30.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has km/h written at one corner. This is called a speedometer. It records the, जैसे यहाँ में दिया गया देखो आप स्पीड कैसे करना, तो यहाँ स्पीड दिया है, नेम दिया है, किसके ऑब्जेक्ट के नेम दिया, फाल्कन जीता, उसकी स्पीड दी गई है, उसके बाद स्पीड की उसने सूत्र से कर दिया है। तो स्पीडोमीटर कैसे कहते हैं, ये रहा। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज km/h रिटर्न एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे लिखा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली इन km/h, तो आपको पता है स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर/h में होता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर दैट डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल्स, और दूसरा जो मीटर होता है उसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है उसका, कि उसका डिस्टेंस कितना हमने किया था, उसी को क्या दिस मीटर इज नाउन एज एन ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है, उसको ही। While going for a school picnic, Pehli decided to note the reading on the odometer of the bus. After every 30 minutes till the end of the journey, later on she recorded her recording in table 30.5। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि एक है कौन है इसमें, कौन पिकनिक पहले डिसाइड करती है कि मैं पिकनिक जाऊंगी स्कूल की तरफ से, तो मैं सब रीडिंग करूंगी, सब ऑटोमीटर बस के हमारे कितने मिनट लगते हैं जाने में, कितने डिस्टेंस है उसके सब रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो किस में दिया, 30.5 पे दिया, ऑटोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम ये दिया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 13.5 का, ठीक है। उसका जर्नी लिखा टाइम है कितने बजे से, देखो यहाँ पे ऑटोमीटर रीडिंग है 8 बजे, इतने 0 किलोमीटर डिस्टेंस किया उसने, 8:13 वहाँ से निकली है, ठीक है, इतने टाइम पे, फिर 8:30 में उसका इतनी स्पीड हुई और 20 किलोमीटर उसने तय किया, ठीक है, इतने मिनट में। अब यहाँ पे कैन यू टेल हाउ फेयर वॉज द पिकनिक स्पॉट द स्कूल, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, लुकिंग एट द टेबल बोझो टीच्ड पहली वेदर सी कैन टेल हाउ फेयर दे would have traveled till 9:45 am. Pehli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. तो आपको पता है हमें किसके जरिए हम कर सकते हैं, ग्राफ बना के हम कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आज हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब जितना मैंने आपको रीडिंग करवाया उतना आपको क्वेश्चन आंसर देख लेना एक्सरसाइज के, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय एंड टेक केयर।